Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel, and today we are going to discuss part 2 of प्रश्नों का महासंगम। जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की महाश्रृंखला का पार्ट 1 अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस देखे थे जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी बेनिफिशियल क्वेश्चंस थे आपके लिए। आप कह सकते हैं एक तरह का मॉडल पेपर था आपके लिए। यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। बचे हुए 25 क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। ये आपके पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस क्वेश्चन मिस ना हो। और फर्स्टली, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Okay guys, so without wasting much more time, let's move towards our topic. So let's get started with the questions. तो आइए देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो गो थ्रू इट। ये पार्ट 2 है। यहाँ पर हम 26 to 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं रहने वाला, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्योंकि 25 क्वेश्चंस को अगर हम विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे तो इट विल बी वेरी लॉन्ग टाइम टेकन। ठीक है, काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए हम इसको सिर्फ क्वेश्चन रीड करेंगे और आंसर्स को मार्क करते चलेंगे, और इससे आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं। So the question says that given below are two premises A and B. 4 conclusions are drawn from them. यहाँ पर आपको 2 premises दिए हुए हैं, उनसे आप 4 conclusion निकालेंगे। ठीक है, फिर आपको कोड सिलेक्ट करना है। Select the code that states validly drawn conclusion. जो validly drawn conclusion है उसका कोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड टेक द premises individually और jointly. premises को आप इंडिविजुअली अलग अलग भी ले सकते हो और मिलाकर भी ले सकते हैं। तो प्रेमिसेस एक बार देख लेते हैं। प्रेमिसेस हैं आपके ऑल जजेस आर लॉयर्स। जितने भी जजेस हैं वो सब लॉयर्स हैं। नो डॉक्टर्स आर लॉयर। कोई भी डॉक्टर लॉयर नहीं होता और सारे जजेस लॉयर होते हैं। तो वैसे ये तो है कि जब जज बनते हैं उससे पहले लॉयर ही होते हैं। ठीक है, आप कंक्लूजन का कोड आपको देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स। कोई भी लॉयर डॉक्टर नहीं होता। नो डॉक्टर आर जजेस। कोई भी डॉक्टर जज नहीं होता। ऑल लॉयर्स आर जजेस। सारे लॉयर्स जजेस होते हैं। एंड सम डॉक्टर आर जजेस। और कुछ जजेस डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ पर आपको इन प्रेमिसेस से कोड सिलेक्ट करना है, राइट वाला। सो द राइट कोड इज नो लॉयर्स आर डॉक्टर, कि कोई भी लॉयर डॉक्टर नहीं होता, ये सही है। दूसरा, कोई भी डॉक्टर जज नहीं होता, ये सही है, क्योंकि सारे लॉयर्स ही जज बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और कुछ डॉक्टर्स जज हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 सेज दैट if ABODE is coded as ADRHZ। ये एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कहीं क्वेश्चन होगा वो नहीं करेंगे, हम यहाँ बता देते हैं। ये एक अबोर्ड ABODE, इसको अगर कोड की बात करें तो ADRHZ लिखा गया। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग ये जो AGRO है इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए A सेम है तो ये A तो लिखा ही जाएगा। दूसरा, आप देख सकते हैं B और D के बीच डिफरेंस क्या है C का। तो आप यहाँ पर आप दूसरा वर्ड देख सकते हैं, G के बाद आपका क्या आएगा, I और H। सो देखिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, कि जो ये आपका अबोर्ड है ABODE,
इसको कोड किया गया है एज ADRHZ, सॉरी जे। तो अब यहाँ पर हम एग्रो को कैसे कोड करेंगे वो एक बार देख लेते हैं कि ए सेम रहा है तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। दूसरा बी के बाद यहाँ पे आप देखिए सिर्फ सी का डिफरेंस है और डी आ गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी के बाद आपके एच का डिफरेंस आएगा और आई आ जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर किन ऑप्शन में आई आ रहा है, तो स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शन में आई आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो ये आपका कट हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा आंसर। फिर आप देख लेंगे आर का। अब यहाँ पर आप देखिए ओ और आर के बीच डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि पी क्यू यानी कि 2 वर्ड्स का, तो अब आर के बाद आप देखेंगे तो एस टी यानी कि यू आएगा। और बस आप यहीं से समझ जाइएगा कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको कोडिंग का इस्तेमाल करना, तो थोड़ा माइंड लगाना होता है, कुछ ऐसा यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इनमें से आपको वो वर्ड चूज़ करना है जो कि बाकी सबसे डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ माउंट क्लिमेंजारो, ऑप्शन नंबर 2 इज़ शिवालिक हिल्स, ऑप्शन नंबर 3 इज़ अरावली हिल्स एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ नीलगिरी हिल्स। तो देखिए ये जो माउंट क्लिमेंजारो है ये आपका एक वॉल्केनो है, ठीक है, एक ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है, तो इसलिए यही जो है यही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ये जो हिल्स हैं ये आपकी पहाड़ियाँ हैं और ये क्या है, ये वॉल्केनो माउंटेन है, इसलिए यही जो है वो डिफरेंट है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट Which one of the following can be validly inferred from the propositions? ठीक है, अब कौन वैलिडली इन्फर्ड है इन प्रोपोजिशन से? देखिए ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड, यहाँ कहा है कि जितने भी जानवर होते हैं सब जंगली होते हैं, तो क्या ये सही है? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो नो नॉन एनिमल्स आर वाइल्ड, कोई भी जो एनिमल नहीं है वो वाइल्ड नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड, कुछ एनिमल्स वाइल्ड नहीं होंगे। नो एनिमल्स आर वाइल्ड, कोई भी जानवर जंगली नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। लेकिन सम एनिमल्स आर वाइल्ड, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि कुछ जो जानवर हैं वो जंगली होंगे और कुछ नहीं होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 सेज दैट द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज DEF HIZ LMN PQR TUV। तो अब आप फटाक से इसको लगाइए कि यहाँ पर आपका अब TUV के बाद क्या आने वाला है। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, क्योंकि अभी मैंने आपको पैटर्न पहचानना बताया था कि अगर ये अल्फ़ाबेटिक कोडिंग आती है तो आपको किस तरह से करनी है। देखिए DEF, यहाँ पर क्या मिस हो गया? G, HIJ, फिर क्या मिस हो गया? K, LMN, फिर क्या मिस हो गया? O, PQR, TUV, अब क्या मिस हो जाएगा? W, यानी कि W वाले ऑप्शंस कट हो जाएंगे, फिर आ जाएगा आपका XYZ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है और आपको 34 और क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो टेबल की बेसिस पे आंसर करना है। तो यहाँ पर आपको जो टेबल दी है, यहाँ पर आपको स्टेट के नेम दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ABCDEFG तक आपको स्टेट नेम दिए हैं और उसके बाद इनका परसेंटेज दिया है पॉपुलेशन बिलो एजुकेशन इंडेक्स। तो A जो है वो 20%, B 25%, C 23%, D 17%, E 16%, F 21% एंड G इज़ 15%। अब क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी ये टेबल गलत यहाँ पर लग गई है, 34 की लग गई है, मिनट 34 की है। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे टेबल गलत आप हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो क्वेश्चन नंबर 31
हम नहीं देखेंगे। विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जो हमारी अगली वीडियो होगी उस पर हम इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। 32 भी नहीं होगा। 33 भी नहीं होगा। ये 3 क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 हम इससे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इफ़ द पॉपुलेशन फॉर स्टेट एफ, अगर पॉपुलेशन स्टेट एफ की जो है वो 2.6 लैक्स है, तो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन बिलो इंडेक्स एजुकेशन इंडेक्स। तो क्या पॉपुलेशन होगी एजुकेशन इंडेक्स से कम। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ 0.39 लैक्स। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, अगर स्टेट की टोटल पॉपुलेशन 5 लैक्स है, वाइल द पॉपुलेशन इन स्टेट बी, अगर स्टेट बी की बात करें वहाँ पॉपुलेशन 2 लैक्स है, तो नंबर ऑफ पीपल जो कि एजुकेशन इंडेक्स से बिलो हैं वो कितने होंगे। कैन नॉट क्या कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, या हायर होंगे स्टेट ए में, या फिर इक्वल होंगे स्टेट ए एंड बी में, या हायर होंगे स्टेट बी में। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हायर होंगे स्टेट ए में। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को कैसे मेजर किया जाएगा। डॉट्स पर सेंटीमीटर में, डॉट्स पर इंच में, डॉट्स पर mm में, या फिर डिजिट्स पर इंच में। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट डिनोट्स एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब इनमें से कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती कौन दिखाता है, एक एरर कौन शो करता है, क्या बग शो करता है, वायरस शो करता है, स्पैम या विट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बग। क्वेश्चन नंबर 38 सेज दैट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किस पार्ट में द ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड, ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट सिचुएटेड होते हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड केरल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पंजाब। Question number 39 says that the University Grants Commission has a scheme for human rights and values in education. जो UGC है उसके पास एक स्कीम है ह्यूमन राइट और वैल्यूज़ की एजुकेशन में। तो इस स्कीम के अंतर्गत विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अमंग द फॉलोइंग फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज टू एनकरेज रिसर्च एक्टिविटी, रिसर्च एक्टिविटी को बढ़ावा देना। टू सैनिटाइज द सिटीजन्स सो दैट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स आर रियलाइज्ड। टू एस्टैब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर इन स्कूल्स। To develop interaction between society and educational institutions. So the right answer for this question is option number 3, to establish value and wellness center in schools. स्कूल में वैल्यू और वेलनेस सेंटर को establish करना होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई कंपेयर टू कोस्टल एरियाज। जो एनुअल रेंज होता है टेम्परेचर का कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में वो हाई होता है अगर हम बात करें कंपैरिजन में कोस्टल एरियाज के। तो इसके पीछे रीज़न क्या है। थर्मल डिफरेंस की वजह से लैंड और वाटर के बीच, या फिर वेरिएशंस की वजह से एल्टीट्यूड कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बीच में जो एल्टीट्यूड का डिफरेंस होता है उसकी वजह से, या फिर प्रेजेंस होने स्ट्रॉन्ग विंड्स की प्रेजेंस होने की वजह से इंटीरियर में, या फिर हैवी रेन्स जो होती है इंटीरियर में एज कम्पेयर टू कोस्टल रीजन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग विंड्स की प्रेजेंस की वजह से जो एनुअल रेंज होता है टेम्परेचर का कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में वो हाई होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नो, यहाँ पे हमें यहाँ पर कोड सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा
ओनली थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड्स एंड वाटर, सिर्फ थर्मल डिफरेंस होना चाहिए लैंड और वाटर के बीच। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 सेज दैट द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC was formally inaugurated on 28 December 1953 by whom among the following। यहाँ पूछा है कि जो UGC है इसको पहले किसने इसका उद्घाटन किया था 28 दिसंबर 1953 को। क्या SH मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, मिसेस इंदिरा गांधी ने किया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42 सेज दैट अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल पावर, जो रिन्यूएबल पावर की सोर्स है विच कैन बी डेवलप्ड विद मिनिमम कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट कम रहती है, वो कौन सी है। रिन्यूएबल पावर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम रिन्यू कर सकें, जो कि रिसाइकल हो सके, जिसका हम रीयूज़ कर सकें, वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो इनमें से विंड विल भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी भी। तो यहाँ पर लेकिन मिनिमम कॉस्ट की बात की है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट अ स्मॉल टेक्स्ट, यहाँ पे दैट इज है ये IE स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर, एक छोटा सा टेक्स्ट जो कि यूज़र के कंप्यूटर में स्टोर्ड होता है कुछ वेबसाइट्स के द्वारा, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ यूजर्स प्रेफरेंस इज कॉल्ड, जो यूज़र की प्रेफरेंस है उसको ट्रैक करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कुकी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 सेज दैट हाउ मच कार्बन is being added to the atmosphere by burning of fossil fuels। जब फॉसल फ्यूल जलते हैं, हम सभी को पता है जब कंबशन होता है, फॉसल फ्यूल जब भी बर्न किए जाते हैं तो CO2 गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो यहाँ आपसे यही पूछा है कि कितना कार्बन इवॉल्व होता है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6 to 9 बिलियन टन्स में आपका कार्बन यहाँ इवॉल्व होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया की जो प्राकृतिक वनस्पति होती है नीड्स टू बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर, उसको आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखना होता है। मेनली फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर बर्ड्स, ताकि जो पक्षी है उनको रहने की जगह प्रोवाइड की जा सके। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, या फिर जो भी सॉइल इरोजन होता है उससे बचा जा सके, या फिर प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर ब्रीडिंग न्यू स्पीशीज़, ताकि न्यू स्पीशीज़ को ब्रीड करने के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, या फिर साइंटिस्ट स्टडी कर सके इसलिए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर ब्रीडिंग न्यू स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ को ब्रीड करने के लिए मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए जो नेचुरल वेजिटेशन होती है किसी भी एरिया को, उसको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व रखना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 46 सेज दैट इन विच ईयर एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी वॉज सेटअप। यहाँ पूछा है कि कौन सी साल में जो एजुकेशन कमीशन है, ठीक है, उसको सेटअप किया गया था डॉक्टर DS कोठारी के अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्या 1960 को, 1955, 1952 या फिर 1964, 1964। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1964। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च्ड इन 2013। इनमें से किसको 2013 में लॉन्च किया है विद द पर्पस टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग, इस उद्देश्य के साथ कि वो स्ट्रेटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करेगा टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। स्टेट का जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एलिजिबल इंस्टीट्यूट है उसको। तो यहाँ आप देखेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू हुआ था, या फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, या फिर सर्व शिक्षा अभियान। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑडियो फॉर्मेट्स। ठीक है, यहाँ पर आपके ऑडियो फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं,
VAB, AAC, VMB, FIB। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोड्स दिए हुए हैं, एक बार उन कोड्स को देख लेते हैं। BC, AB, AD एंड CD, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज BAB, AAC, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 49 says that in a computer if 8 bits are used to specify address in memory, एक कंप्यूटर में अगर 8 जो बिट्स है उनका इस्तेमाल हम एक स्पेसिफिक मेमोरी को एक मतलब स्पेसिफिक मेमोरी को एड्रेस करने के लिए करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे वो कितने होंगे? 8, 256, 216 है, 512। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 256। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। देखेंगे अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द नेशनल नॉलेज कमीशन, जो नेशनल नॉलेज कमीशन NKC है, वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, किस ईयर में? 1998 में, 2007 में, 2000 या 2005 में? तो ये जो आपका NKC है ये आपका 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड गाइस, जो हमने 31 to 33 क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया था यहाँ पे टेबल रॉन्ग होने की वजह से, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप उसके लिए वरीड ना हो बिल्कुल। And so that's it from my side. I'll be coming back with some new important questions. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.